म्यूनिसिपल में जो बड़े बड़े अंकल बड़े ऑफिसर लोग बैठे हैं उनको क्या बोलोगे आप इस रास्ते के लिए? अंकल, हम लोग आपको वोट देते हैं, प्लीज़ हम लोग का मतलब समस्या का समाधान करिए। हम लोग वोट आपको हम लोग का समस्या का समाधान करने के लिए आपको वोट देते हैं, तो प्लीज़ हम लोग का समस्या का समाधान करिए। बिल्कुल बच्ची के जज्बात और जो भावना थी उन्होंने व्यक्त की। और नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में जो हमें कॉल आए थे और जिसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं महावीर नगर, और ये जगन्नाथ टेकरी कहा जाता है इसको। जगन्नाथ टेकरी किसी व्यक्ति के नाम से इस जगह की नाम रखा गया था। और इस वक्त हम यहाँ के वासिंदे जो हैं और उनके जो यहाँ पे दिक्कतें हो रही है, जो प्रॉब्लम्स हो यहाँ फेस कर रहे हैं इस वक्त में, उसी को जानने परखने जांचने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। और इस वक्त में हम जगन्नाथ टेकरी के यहाँ पे देखिए सड़क पे खड़े हैं, और यहाँ के लोग बाग जो रहने वाले हैं निवासी, वो भी इस वक्त में यहाँ पे हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं। और ये सड़क जिसका मामला वो चाहते थे कि दिखाया जाए और बताया जाए, ये सड़क आप देखिए कि सड़क जिस स्थिति में है और जिस जैसी सड़क यहाँ पे लग रही है, सड़क जैसी कोई चीज है। और आज भी वो ऐसा लग रहा है सड़क को देख के पुराने युग में हम अब भी जी रहे हैं। हालांकि ये 2014 में इस क्षेत्र को इस म्यूनिसिपल क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था और वार्ड नंबर 23 बना दिया गया था। और लगभग 40 साल से यहाँ में लोग बाग रह रहे हैं। और करीब इस यहाँ पे इस एरिया में मेरी दाहिनी और इस क्षेत्र में करीब 25 फैमिलीज कहा जा रहा है कि 25 यहाँ है, और उस तरफ नीचे की ओर कुछ और फैमिलीज वहाँ पे रहती है। और लेकिन क्या हो रही है असुविधा, जिस हालत में हम जब आ रहे थे रास्ते में भी जो वहाँ के रास्तों की हालत थी वो भी जर्जर अवस्था में है। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अब गिर जाऊंगा। ढलान यहाँ पे है और पथरीला, और ये रास्ते जैसा लग रहा है, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ती कैसे होगी। और यहाँ पे इनका कहना है कि पेशेंट और बुजुर्ग जो हैं, बच्चे बुजुर्ग, उनका आवाजाही कैसे होता है और कितनी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। चलिए हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ उन लोग कौन सी दिक्कत है जिसका सामना इस वक्त लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। साथ हमारे बुजुर्ग एक बाबा जी हैं, उनसे जानेंगे। बाबा जी, अपना नाम बताइए। जॉन लकड़ा। आप कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से हम 25 वर्ष से है। 25 वर्ष से ये जगन्नाथ टेकरी में। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ? प्रोग्राम है अभी पहला रोड का विषय जी, और करेंट का जी, और पानी का जी। ये 3 चीज हम लोग के लिए अभी कोई सुविधा नहीं है जी। इसीलिए अभी थोड़ा ज्यादा ही मुसीबत होता है, क्योंकि हम लोग से पीछे जगह जो आदमी खड़ा हुआ घर बनाया उस जगह अभी रोड बन गया, पानी का सुविधा हो गया, करंट का सुविधा हो गया, लेकिन आप लोगों के यहाँ नहीं हुआ। अभी तक हुआ नहीं जी। अभी 25 साल 40 साल से है आदमी इधर जी, मगर अभी हम लोग दूसरी जगह था, ट्रांसफर हो के आया जी। यहाँ 25 साल हो गया। ये सड़क के लिए यहाँ के इलेक्टेड प्रतिनिधि जो है लीडर, उनको बताया गया था? हाँ, बता गया था। उनके नॉलेज में तो जरूर होगा। ये एरिया में वोट लेने तो आते होंगे इलेक्शन के वक्त। वोट
लेने आते हैं, देख के चले कई बार, एक बार नहीं, हजारों बार जाके बोल दिया। अभी जाके हजारों बार बोला, और अभी हमको जिताओ बोल बोल के अभी दोनों पार्टी हो गया जी है। पहले कांग्रेस का था, जी कांग्रेस भी आके बोला कि हमरा ये कर दो वो कर दो, हम जरूर बनाएगा जी है, काउंसलर बोला। जी अभी बनने के बाद में काउंसलर भी कहाँ गुम हो जाता पता नहीं जी है। अभी बीजेपी आया था पहले बीच में, जी उस टाइम में वो भी आया था, उस टाइम में इधर ही हम लोग बोला कि अभी आप तो आया है जी तो अभी आपको ही जिताएगा। जी वो साल वो ही जीता था जी है। क्या नाम है? आके देख, विष्णु पदराय। और उसके फोटो तो खींच लीजिए, बोलिए, फोटो खींच लीजिए। सुनाई देगा। विष्णु पदराय आया था उस टाइम में, हम लोग उसको ये बोला था, और वो फोटो टन के भी गया हम लोग का रोड का। और एमपी जी, एमपी मॉडल, एमपी हाँ विष्णु बदराज विष्णु पदराय जी अभी हो जाएगा भाई। अभी वो साल और एक बार जितने तो बोला था वो हार गया। जी अभी बीच में अभी फिर कांग्रेस आया था, जी फिर अभी कांग्रेस भी कुछ नहीं किया। जी तो अभी विष्णु पदराय का आदमी आया है, जी उनको रोड दिखाया, हाँ। और हम लोग का समस्या जितना है उतना बताया। जी तो अभी हम लोग यही सब मुसीबत है, रोड का पहला, उसके बाद में पानी का और करंट का, यही 3 चीज का पहला डिमांड है हम लोग का। करंट तो आपके घर में तो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, हाँ मगर और करंट का क्या प्रॉब्लम? मेन रोड है। करंट ऐसा है कि मतलब हाँ हम लोग दूर से, वो जंगल के बीच से वो लाइन आया है, और थोड़ा सा भी बारिश हवा तूफान होता है जी तो करंट कट जाता है, या तो कुछ पेड़ गिर जाता है या तो कुछ हो जाता है। जी। और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाला को बुलाने से तो उस समय बोलते हैं बारिश है, ये है वो है बोल के, उन लोग अभी नहीं आते हैं। जी। यहाँ में 3 फेज। तो यहाँ आप जरा बताइए क्या बोल रहे थे कि क्या होना चाहिए यहाँ? या 3 फेज कनेक्शन होना चाहिए। अभी हम लोग सिंगल फेज आ रहा है ना, जी तो जब थोड़ा सा हवा तूफान आने से बंद हो जाता है, जी तो हम लोग वही एक प्रॉब्लम है। और पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है इधर में, जी। और रोड का। अच्छा, रोड का जो हाल मैं देख रहा हूँ, कोई लेडीज मैं चाहूंगा बात करे, ये रोड के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? रोड नाम बताइए। मैं रिटायर्ड स्कॉलस्टिका त्रिकी जीबी पंथ में रिटायर्ड नर्सिंग सिस्टर थी। जी। अभी 3 साल होने वाला है रिटायर्ड होके। इस दौरान मेरा बेटा 26 साल का बेंगलोर में जॉब करता था, आया अपना घर का पास में गाड़ी नीचे रख के, क्योंकि गाड़ी ऊपर चढ़ा नहीं सकते हैं, जी ऊपर आया, मम्मी फोन किया, मम्मी हम आता है तैयार रहो। बेचारा बच्चा आया, स्लिप होके रास्ता में गिर गया मेरा घर का पास पहुंचते, और वहीं इसको जीबी पंथ जीबी पंथ तो मैं देख ली उसका कंडीशन, क्योंकि मैं नर्सिंग प्रोफेशन में रही। मैं बोली कुछ तो उनको इमरजेंसी मिलना चाहिए। ऐसे करके मैं सीधा यहाँ से नजदीक हमारा 11 चरमा होगा, मुझे पता है 11 चरमा भी कुछ होने का नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा कंडीशन में गिर गया था। फिर भी मैं बोली कुछ तो मुझको लेके ही जाना है, उसका लाइफ सर्वाइव करवाना है, कैसे भी लाइफ सपोर्ट देना है। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए भी मालूम हो गया था मुझे उसका कंडीशन देखी कि मेरा बेटा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कैसे हम लोग उसको, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं आएगा, मुश्किल से मेरा बेटा का ही दोस्त इसी रास्ता में कैसे गाड़ी चढ़ा के आधा रास्ता, अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ गाड़ी लेके आया। गाड़ी यहाँ से हाँ। तो चढ़ते वक्त भी खतरा होता है, क्योंकि ढलान और गड्ढे पूरे तरीके से रास्ते में गड्ढे हैं। फिर मैं उसको कैसे भी चढ़ा के वहां से हम लोग घसीट के जैसे लेके आए, क्योंकि उठा नहीं सकता था, यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं है, और जो थे अपने घर में थे, सब अपना ड्यूटी में गए थे, कौन रहेगा। मैं, मेरा हस्बैंड, और बीच में यहाँ का एक IRB में था उसका भाई, ये लोग मिलके हम लोग कैसे उठा के अपना ही गाड़ी में लेके गया। वो तो शुक्र है कि वो लड़का यहाँ पर गाड़ी चढ़ाया, मेरा बेटा को यहाँ कम से कम यहाँ से हम लोग नीचे घसीट के नहीं लेके गए, नहीं तो जानवर को घसीट के लेके जाते हैं ना, वैसे लेके जाना पड़ता था गाड़ी में बैठाने के लिए। फिर हम लोग कैसे भी 11 चरमा गए, मेरा बेटा चला गया। अरे मेरा बेटा तो चला गया, मैं आज कैसे भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को तो ये तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। हाँ, यहाँ सारे जहाँ खड़े हैं सारे बुजुर्ग लोग हैं,
कल को मेडिकल जाना, ये जाना, वो जाना, एक ब्रेन हेमरेज ऑपरेशन करा के चेन्नई से अपोलो से हॉस्पिटल से आके वो कैथेटर में घूम रहा है बेचारा बच्चा। मैं आपको बता दूं, डेथ हो गई है, हम भी रिटायर्ड है, हम लोग कितना मुश्किल, घुटना में दर्द, क्या करेंगे, जाना है क्या? हम देश का नागरिक नहीं है? हम वोट देते हैं ना, तो हमें भी तो हक बनता है ना कि रोड बनना। और यहाँ हमारा कोई ज्यादा टेकरी नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी आते हैं बोलते हैं यहाँ फंड नहीं है, फंड नहीं, क्या बाकी लोगों के लिए फंड आता है, ये इसको बनाने के लिए फंड नहीं आता है। देखिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम मजबूर से हम बुलाए, भैया एक बार आके देखो, कम से कम आज यहाँ तक तो आया, कोई आते भी नहीं यहाँ पर, ऐसा हालत है। बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं जिन बुजुर्ग बाबा से बात कर रहा था, एक बार कैमरामैन जरा वहां दिखाएंगे, कैथेड्रल के साथ क्या मजबूरी होगी एक इंसान की और यहाँ के निवासियों की। देखिए ऑपरेशन होके आए हैं और जब इनको पता चला कि हमें बुलाया गया है और कोई आ रहे हैं कि हमारी इन समस्याओं को, इन तकलीफों को दिखाने के लिए न्यूज़ चैनल्स वाले आ रहे हैं, तो ऐसे कैथेड्रल पहने हुए हालत में, इसी अवस्था में वो आ गए, तो ये दर्द बयान करता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि लोग बाग कैसे जी रहे हैं इस 21वीं सदी में। ऐसा लगता है सर हम लोग जंगल, हाँ आप जरा बताइए। हम लोग जंगल एरिया में रहते हैं, हम लोग सिटी में नहीं रहते, हम लोग पोर्ट ब्लेयर में नहीं है। हम लोग ऐसा लगता है सिर्फ कागज में म्युनिसिपल काउंसिल हो गया है। हो गया। हम लोग ऐसा लगता है कि सिटी में नहीं है, हम लोग जंगल में रहता है, ऐसा हालात है हम लोग को। कैसे जाने, कोई बीमार होने से भी कैसे जाएगा, हम लोग को ऐसा दिल धड़कता है। कैसे रोड का टैक्स तो लगता होगा, आप लोग बांधते हैं? टैक्स तो सारा बांधता है हम लोग, प्रॉपर्टी का भी बांधते हैं? सारा बांधता है हम लोग को। हम म्युनिसिपल का भी बांधते हैं, सारा कुछ का बांधता है हम लोग। नहीं आता, कल से हम लोग अपना रोड में, सामने रोड में फेंकेंगे कचरा। क्या आपने क्या कहा अभी? ये क्या है यहाँ पे दिक्कत? और एक दिक्कत है कि यहाँ पर म्युनिसिपल से हम लोग सारा कुछ का चार्ज तो ले लेता है। सफाई वाला जो कचरा उठाने के लिए आते हैं, सफाई कर्मचारी, उन लोग ऊपर नहीं चढ़ते हैं क्योंकि रोड नहीं है। वो लोग बोलते हैं हम लोग रोड नहीं है, कैसा आएगा। खुद म्युनिसिपल में जो आते हैं, जो लेबर आते हैं कचरा फेंकने के लिए, उन लोग बोलते हैं हम लोग कैसे आएंगे। एक दिन भी नहीं देखा यहाँ पे। हम लोग अपना कचरा उठा उठा के फेंकते हैं या तो जला देते हैं। मालूम है कि जलाने से स्मोकिंग फैलता है, भारी भरकम खतरा वाला चीज है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग कब तक उठा के कचरा लेके फेंकेंगे। हम लोग जलाते हैं, नहीं तो हम लोग आज से नीचे का कचरा हम लोग फेंक देंगे रोड में। मेन रोड जो छोटा सा रोड पड़ता है ना, वहीं फेंक देंगे। वहां तक तो लोग आते हैं ना, वहां उठाएंगे। अब ऐसे ही करना होगा हम लोग को। फिर कंप्लेन होगा कि रोड में कचरा डालते हैं। हम लोग कहाँ डालेंगे, कितना दिन उठा के लेके जाए। सारा बुढ़ा बुढ़ी लोग है, कौन कचरा, कोई आते नहीं है तो कचरा हम लोग को तो फेंकना पड़ेगा, डालना पड़ेगा रास्ते में। हम लोग उतना दूर जाने नहीं सकते। इनका कहना है कि यहाँ पे अमूमन तमाम परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग या तो रिटायर है या उम्र दराज हैं और ऐसे हालात है। और बच्चे आप देख सकते हैं, ये स्कूल भी जाते होंगे। बच्चे आप स्कूल जाते हैं? आप कहाँ रहते हो, नाम बताओ। जिशान लकड़ा। जिशान, आप यहीं रहते हो? हाँ। स्कूल जाते वक्त क्या होता है, बारिश के टाइम पे ये रास्ते में तकलीफ होती है? नहीं, ऐसा नहीं, कभी नाला भर जाता तो हम लोग को उठा उठा कर लेना पड़ता है। नहीं, दरअसल बच्चे ने समझा नहीं, शायद मेरी हिंदी नहीं समझ पाया। बेटा ये रास्ते में आपको प्रॉब्लम होता है? हाँ, प्रॉब्लम होता है स्कूल जाते वक्त? हाँ हाँ, होता है। कोई दोस्त आपके गिर भी जाते होंगे? हाँ, हाँ? हाँ। ये बेटा आप नाम बोलिए अपना। जीशा। अच्छा, ये बताइए, ये छोटा बच्चा नहीं समझ पाया कि ये जो रास्ता है आप लोगों का, हाँ, ये रास्ते का हाल जो है आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? आप स्कूल जाती हो ना? अंकल पैदल चलने में पूरा दिक्कत होता, फिर रात को आते टाइम ये सब फिसल के गिर जाते हैं हम लोग। एक बार मेरा पैर में मोच सब आ गया था इस पत्थर की वजह से। फिर पापा कभी कभी गाड़ी चढ़ाते हैं तो गाड़ी रुक जाता है बीच में। कभी कभी डर रहता है कि सब लोग गिर जाएंगे। इस वजह से इस रास्ता को बनना चाहिए। हम लोग मतलब चलने के लिए नहीं होता, इतना पत्थरी रास्ता है ये। म्युनिसिपल में जो बड़े बड़े अंकल, बड़े ऑफिसर लोग बैठे हैं, उनको क्या बोलोगे आप इस रास्ते के लिए? अंकल हम लोग आपको वोट देते हैं, प्लीज़ हम लोग का मतलब समस्या का समाधान करिए। हम लोग वोट आपको हम लोग का समस्या का समाधान करने के लिए आपको वोट देते हैं, तो प्लीज़ हम लोग का समस्या का समाधान करिए। बिल्कुल,
बच्ची के जज्बात और जो भावना थी उन्होंने व्यक्त की। और आप ये बता रही थी कि कुछ और भी हादसे आपके बेटे के साथ हुई। इनके बेटे की जो दर्दनाक ये एक्सीडेंट हुआ और वो गिरकर चोटिल हुआ, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया और देहांत हो गया। इसके अलावा कुछ यहाँ और हादसा हुआ? और हादसा हुआ है, चार लोगों की मृत्यु हो गई है। रिटायर्ड पर्सन थे, राह में चलते चलते एक आदमी इधर ही, वो अभी ड्यूटी नहीं है, वो घर है उसका पापा यहीं पहुंचा और डेथ हो गया इस रास्ते पे। हाँ, उसका पीछे घर है, वो लोग नहीं आए हैं। उन लोग उसका बेटी लोग परेशान हो, उसका एक खड़ी है, उसका बेटी है, देखो इसका पापा परेशान होके दिल्ली में उसका पापा को भेज दिया इलाज के लिए, वो उधर ही रह गया, डेथ हो गया। अभी ये घर से भी बुढ़ा है, उसका बेटी भी खड़ी है, वो लोग भी दोनों बीमार है। उसका माँ तो कहीं चल फिर नहीं सकती, उसका पापा तो फिर भी चलता फिरता है। वो देखिए, वो भी हम लोग यहाँ जितना जन दिख रहे हैं ना, और बच्चे जितने देखते हैं ना, सब रिटायर्ड पर्सन के बच्चे लोग हैं। वो देखिए, वो बच्चा लेके गोदी में खड़ा है, वो उसका पापा 40 साल से, उसी का पापा का नाम जगन्नाथ है, उसी का नाम से टेकरी है, जगन्नाथ टेकरी। यही वो लोग यहीं से पैदा हुए, यहीं से पढ़े लिखे। अभी वो एमएस में जॉब करता है, इसका मिसेज जॉब करती है, इसका भाई जॉब करता है, इसका बहन भी सीनियर टीचर है। इसी रास्ते से आते जाते उन लोग, हम लोग तो ठीक है 25 साल से रह रहे हैं, पर वो लोग तो 40 साल से रह रहे हैं ना। क्या 40 साल से किसी को दिखाई नहीं दिया यहाँ जंगल में? हम आदि मानव है? आदि मानव भी आजकल उनको कितना सुविधा हो गया। जंगल में जरवा एरिया जाइए, जरवा लोग अभी रोड में निकल रहे हैं, रास्ता में मतलब जंगल में नहीं रहना मांगते, तो क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं ना। हम लोग तो जहाँ घर बनाया, जहाँ जगह मिला, हम लोग घर बनाए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को इतना सताया जाए। हम तो यही सोचते कि हम लोग देश का नागरिक है ही नहीं, हम लोग किसको जाके बोलेंगे? मेरा मन में तो आया था कि मैं प्रधानमंत्री को अपने तरफ से लेटर लिखूं, साहब से साइन करा के। आखिर वही बात हाँ, इतना सारा काउंसिलर चेंज हो गया, इतना सारा कुछ चेंज हो गया, किसी का नजर नहीं जाता है। हाँ, 1-2 साल 3 साल नौकरी करते हुए, इतना अच्छा जगह नौकरी करते हुए रिटायर हो गया। हर कोई रिटायर हुआ, सब अपना अपना जगह बहुत अच्छे जगह नौकरी करते थे। एक जन बोलेगे तुम लोग क्यों यहाँ घर बनाया, तुम लोग को जगह नहीं मिला। अरे ये कोई बात बोलने की है? हम भादुबस्ती से आते हैं, ऑटो वाला बोलता है, ऑटो वाला कमेंट करता है, बोलता है कि भैया हम लोग वो रोड में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? रोड नहीं है। आप लोग क्यों नहीं बोलते? किसको बोलना? अपना एरिया का काउंसिलर को बोलो। कितना वार्ड नंबर है? 23 गुड्डू मैडम को बोलो, गुड्डू बुलाते, राजेश की, राधिका जो भी है। हम लोग बोले कितना बार बोलेंगे? नहीं, आप लोग नहीं बोलते। हम लोग वो लोग बोलते, वो लोग देखते भी नहीं। लाइट देखते हैं, लाइट नहीं जलता है, 2-3 लाइट ही जल रहा है। जब पूछो तो बोलेंगे कि हमारे पास में अभी बल्ब नहीं आया है, ये नहीं आया है, वो नहीं आया। फिर बीच में सुना खंबा नहीं है, खंबा भी खड़ा कर दिया, तो बोलते बल्ब नहीं आया है। बल्ब जब आया तो बोले खत्म हो गया। क्या हर चीज के लिए खत्म हो जाता? यहाँ का बजट नहीं आता, सारा दुनिया का बजट। अभी सुना कि 4 करोड़ बजट आया है, सुनने में आया है मुझको, 4 करोड़ का। क्या हमारे लिए 1 करोड़ का रोड नहीं बना सकता? या 50 लाख का? हम नहीं चाहते हैं कि हम 4 करोड़ का बजट किसने बताया आपको? मतलब हम कहीं से सुनी, कोई अच्छे क्या बोलते हैं बीजेपी सोर्स पर्सन ही किसी ने बताया, पार्टी से। गलत इन्फॉर्मेशन जो भी है, हम तो सुना वाला बात लेकिन बोलते हैं। हाँ, आप लोगों को फंड काउंसिलर को दिया जाता है और काउंसिलर की जिम्मेदारी होती है, जो मीटिंग होती है उसमें ये प्रपोजल रखे मीटिंग में कि हमें कहाँ का सड़क बनाना है, हमारे एस्टिमेट क्या है। 4 करोड़ रुपए से हुआ है सैंक्शन। अब मेरे को नहीं पता, वो तो काउंसिल वार्ड में जाएगा, इतना पता है मुझे। पर अंडमान के लिए इतना सैंक्शन हुआ है सुना है, क्योंकि हम कोई अच्छा सोर्स पर्सन से ही सुनी है। काउंसिलर के लिए जो म्युनिसिपल काउंसिल में सड़क के लिए होता है, फुटपाथ के लिए होता है, वो उनको प्रपोजल देना होता है। अब अगर उन्होंने नहीं दिया या दिया है, पास नहीं करवाया, ये काउंसिलर से आप लोग जानकारी लेने की कोशिश की है कभी? नहीं, इसके बाद हम अभी काउंसिलर से नहीं मिले, क्योंकि हम सुना कि काउंसिलर अभी 1 सप्ताह के अंदर बुलाएगा करके कोई बोला। यहाँ में एक फैमिली रहता है, उसने मेरे को बताया था, अगर 1 सप्ताह के अंदर, क्योंकि लाइट चेंज करवाना है, वो बोला कर देगा करके। अगर 1 सप्ताह में नहीं होगा तो हम फिर फोन करेगी और आप लोग को भी बुलाएगा, उसको खुद बोलेगा आके देखो और समस्या बताएगा, ऐसा हम लोग को बोले। हम वही दिन का इंतजार करती थी, इसका बीच में आप आ गए हैं, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहरहाल ये आपने सुना, और जिस तरीके यहाँ की सड़क की हालत है और जिस तरीके से यहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं और आवाजाही के लिए मजबूर है,
और आपने सुना कैसे इनके बेटे की मृत्यु हुई, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो कैसे चढ़ती हैं, और पलटते पलटते, इनका ऐसा भी कहना था कि पलटते पलटते, जब हम बात कर रहे थे कि कई गाड़ियां हैं जिन्होंने कोशिश की चढ़ने की, वो यहाँ पे पलटते हुए बचे और बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। और ऐसे ही इनकी अब आम जिंदगी है कि रोड से संघर्ष, और इलाज के लिए, पानी के लिए, करंट के लिए लगातार संघर्ष इनका अभी भी जारी है। 40 साल कोई समय कम नहीं होता है, 40 साल वक्त लगे इनको ये समझने में कि यहाँ लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, हाड़ मांस के इंसान रहते हैं, और डेवलपमेंट वहीं होता है जहाँ पे लोगों का बसेरा होता है। और लोग जब बसने लग गए और बस गए तो डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है, हम जानेंगे काउंसिलर से भी, यहाँ के महोदया से, कि यहाँ के प्रपोजल इस सड़क का दिया गया था कि नहीं दिया गया था। क्या उन्होंने काउंसिल में इस सड़क निर्माण के लिए कोई बात छेड़ी थी? क्या कागजी कोई कार्रवाई हुई थी? अगर हुई थी तो वो रुका क्यों है? और बजट क्या लगातार रुके हुए हैं? ऐसा हमारी जानकारी में इस वक्त नहीं है कि बजट रोक दिया गया है। बजट मिल रहा है कम या ज़्यादा, लेकिन क्या यहाँ पे पार्टली रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था? क्या इलेक्ट्रिसिटी के ओर से यहाँ पे खंबे जब लगा दिए गए थे तो यहाँ पे क्या वजह से भी हुआ था, तो क्या इसमें लाइटें नहीं लगाई जानी चाहिए थी? अब जो है बहरहाल लगाने की बात हो रही है, हम देखेंगे और जानकारी लेंगे कि ये काम, इन लोगों की तकलीफ दूर होती है अथवा नहीं। और काउंसिल में बैठे काउंसिलर यहाँ इस क्षेत्र के, वो क्या स्टेप लेते हैं, वो क्या कदम उठाते हैं, इसके ब्यौरे भी हम जल्दी आपको देंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए इसी उम्मीद के साथ कि वार्ड काउंसिलर नेता केवल जनता को वोट बैंक ना समझे और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके जीवन की राजनीति और लोगों की सहूलियत की राजनीति में ज़रूर दिलचस्पी दिखाए, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।